गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से क्लास को चला रहे हैं, तो हम वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास में आपको स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें कल हमने गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के बारे में पढ़ा था। वह गति के समीकरणों के बारे में पढ़ा था। आज हम संवेग संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम संवेग संरक्षण नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट यानी संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब दो चलती हुई निकायें जानबूझकर या अनजाने में टकरा जाती हैं, तो टक्कर से पूर्व निकायों की गति मात्रा का योग यानी कि संवेग, गति मात्रा का मतलब है यहाँ पे संवेग का योग बराबर टक्कर के पश्चात गति मात्रा यानी कि संवेग का योग या टक्कर के पश्चात गति मात्रा में आय परिवर्तन शून्य होता है। यानी कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, तो उनका टकराने से पूर्व संवेग का योग दोनों वस्तुओं का तथा टकराने के बाद दोनों वस्तुओं का संवेग क्या होता है, समान होता है। तो हम माना कि एक m द्रव्यमान की एक वस्तु थी, वह v1 वेग से चल रही थी तथा एक दूसरी वस्तु थी जिसका द्रव्यमान क्या था, m2, और वह v2 वेग से चल रही थी। फिर क्या हुआ, तो यानी कि गति जब दोनों वस्तु आपस में टकरा गई तो क्या हुआ, उनका वेग v हो गया। v हो गया तथा वो वस्तु दोनों आपस में मिल गई और उनका द्रव्यमान क्या हो गया, m1 प्लस m2। यानी कि ये क्या है, हमारा टकराने के बाद द्रव्यमान और ये हमारा टकराने के बाद वेग। तो अब हम जानते हैं कि
संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, तथा गति मात्रा में परिवर्तन की दर काय पर पड़ावल, यानी कि वस्तु पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे हमारा ये सूत्र है एम वी माइनस यू अपॉन टी बराबर ए। ये क्या है, वेगा वृद्धि हमारी क्या है, ए है यहाँ पे, और ये एम है, यानी कि एफ बराबर एम ए। तो संवेग संरक्षण नियम के अनुसार क्या है कि टक्कर के पहले दोनों निकाय की संवेग, यानी कि पहली वस्तु की संवेग क्या होगी हमारी P1 M1 इंटू B1, तथा दूसरी वस्तु की मान ली P2, तो उसकी क्या होगी M2 इंटू B2। ये तो हो गया। अब क्या होगा, P1 प्लस P2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये M1 इंटू V2 प्लस M2 इंटू V2, ठीक। तथा टक्कर के पश्चात संवेग, तो हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है द्रव्यमान, यानी कि टक्कर के बाद दोनों का द्रव्यमान क्या हो गया था M1 प्लस M2, तथा टक्कर के बाद वेग क्या हो गया था V। तो ये हमारा ये यहाँ पे टक्कर के पश्चात। तो इस प्रकार क्या हुआ हमारा, इस प्रकार हमें संवेग संरक्षण के नियम का इक्वेशन ज्ञात हो गया कि M1 इंटू B1 प्लस M2 इंटू V2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू B, यानी कि दोनों वस्तुओं के इस नियम के अनुसार, यानी कि दोनों वस्तुओं के टक्कर के से पहले संवेग का योग बराबर उन टक्कर के बाद दोनों वस्तुओं के संवेग की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार हम ये नियम संवेग संरक्षण का नियम समझ गए हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वेग वृद्धि, यानी कि एसिलेशन का मतलब, यानी कि जैसे कि हम कोई बाइक चलाते हैं तो उसको एसिलेट करते हैं, यानी कि उसका क्या होता है एसिलेशन से मतलब उसका क्या होता है वेग वृद्धि, यानी कि उसकी गति बढ़ती है। तो जब वाहन की गति सड़क पर अधिक की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वेग वृद्धि कहते हैं, यानी कि एसिलेशन कहते हैं, एसिलेशन कहते हैं। तथा डी एसिलेशन कैसे कहते हैं, जब हम क्या होता है गाड़ी चल रही होती है उसको ब्रेक लगाते हैं तो यानी कि वेग में कमी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं डी एसिलेशन, यानी कि गतिरोध। यानी कि वाहन में ब्रेक लगाते समय वाहन की चाल में कमी आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं अवतरण या गतिरोध, या इंग्लिश में डी एसिलेशन कहते हैं, ठीक। अब हम आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखो ये फिगर है दिखाई दे रहा है, इसमें ये नीचे समय दिया हुआ है TS और इधर दिया हुआ है ये हमारा वेग, ठीक। तो ये पॉइंट दे रखा है, ये 0, यहाँ पे 10
10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर, 40 मीटर, इधर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12, ऐसे करके 16 सेकेंड तक एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक, अब क्या हो रहा है इसमें, देखो क्या हो रहा है। हमारी स्टार्ट हुई, कोई मान लिया कोई कार थी, ठीक है, वो क्या हुई, स्टार्ट हुई यहाँ से 0 वेग से। तो स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, धीमे धीमे उसका क्या हुआ, वेग बढ़ता चला गया, और जैसे जैसे वेग बढ़ता गया वैसे वैसे समय भी बढ़ता गया। ठीक, तो पहले यहाँ पे आई, पहले उसका यहाँ पे क्या हो गया, 2 सेकंड में हो गया, 2 सेकंड में उसका वेग हो गया 10, तथा 4 सेकंड बाद क्या हो गया उसका वेग 20, तथा 6 सेकंड बाद क्या हो गया उसका 30 हो गया, 30 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो रहा है, उस पर लगातार वेग में वृद्धि हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन मोशन। ठीक, एक्सीलरेट हो रहा है। हम जानते हैं क्या एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग, वेग परिवर्तन बट्टे समय, वेग परिवर्तन बट्टे समय, टाइम। टाइम, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, हमारी गाड़ी पहुंच गई यहाँ पे, 6 सेकंड बाद उसका वेग हो गया 30। फिर क्या हुआ, वह लगातार, उसने कोई वेग परिवर्तन नहीं किया, वो लगातार 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता रहा 12 सेकंड तक, यानी कि समय चेंज होता, समय चेंज हुआ पर वेग चेंज नहीं हुआ। तो हम तो जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हो, यानी कि इस वाले पोर्शन में उसने कोई एक्सीलरेशन नहीं किया, यानी कि उसने नॉर्मली नॉर्मली मोशन किया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद उसका वेग क्या हुआ, घटने लगा। यहाँ तक तो उसका 30 था, फिर धीमे धीमे उसका यहाँ पे आ गया 20, 20 हो गया, 14वें सेकंड में क्या हो गया उसका वेग 20 हो गया। फिर क्या हुआ, धीमे धीमे 16वें सेकंड में आके उसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया उसका, यहाँ पे उसका हो गया डी एसिलरेट, यानी कि उसने ब्रेक लगाए, जिससे क्या हो गया, डी एसिलरेशन हो गया। तो इस प्रकार हमने एसिलरेशन व डी एसिलरेशन इस ग्राफ के माध्यम से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे आगे चलते हैं। ठीक है।